सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम करेंगे लाख की चूड़ियाँ अध्याय के प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाया करता था क्योंकि उसे मामा के गांव का मनिहार बदलू, जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाने का कार्य करता था, वह उसे रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर दिया करता था। लेखक को लाख की गोलियां बहुत पसंद थी। वह बदलू को बदलू मामा कहने के बजाय बदलू काका इसलिए कहा करता था क्योंकि मामा के गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। बेटा, प्रश्न नंबर 2 है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? उत्तर है बच्चों, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु के बदले अपनी मनचाही वस्तु ली जाती है, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान ही वस्तु विनिमय कहलाता है। प्राचीन समय में हमारे समाज में लेन देन की इसी पद्धति को अपनाया जाता था, परंतु आज के समय में ऐसा करना संभव नहीं है। इसलिए वस्तुओं की खरीद फरोख्त में मुद्रा का रुपये पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर, उक्त पंक्ति के माध्यम से, उक्त मतलब ऊपर लिखी गई, ऊपर कही गई पंक्ति के माध्यम से लेखक के द्वारा मशीनों के अत्यधिक प्रयोग से बढ़ रही बेकारी तथा बेरोजगारी की समस्या की ओर संकेत किया गया है। पुराने समय में सारा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाता था, जबकि आज के समय में कारीगरों के स्थान पर बहुत सी मशीनें आ गई हैं, जिनकी वजह से कुशल से कुशल यानी कि अपने काम में कुशल कारीगर भी बेकार हो जाते हैं तथा बेरोजगारी में उनकी दशा बदलू के समान ही भूखों मरने जैसी हो जाती है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य कारीगरों की इसी व्यथा की ओर संकेत करना है। धन्यवाद बच्चों। आज केवल 3 ही प्रश्न करेंगे आप। मैं इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा कार्य दे रहा हूँ ताकि आप प्रतिदिन का कार्य पूरा कर सकें। धन्यवाद।